वाइट पेपर श्वेत पत्र हिमाचल प्रदेश विधानसभा में रखा और हम एक बार फिर से आपके सौजन्य से एक बार फिर से कह देना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो वित्तीय हालात बनी है वो उस हालात के लिए पूर्व की भाजपा सरकार पूरी तरह जिम्मेवार है। और सबसे अहम मसला ये है कि जो 15वां वित्त आयोग है उसके समक्ष जयराम सरकार हिमाचल का पक्ष सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सकी। 15वें वित्त आयोग के समक्ष जो है और जब 14वां वित्त आयोग आया था और उसके समक्ष बहुत प्रभावशाली तरीके से पक्ष रखा गया था कांग्रेस सरकार के द्वारा और उस समय हम सब लोग मिले थे वित्त आयोग से और सरकार ने अपना पक्ष रखा और 13वें वित्त आयोग की तुलना में धन का कुल हस्तांतरण उसमें 232% की इंक्रीज हुई थी। 232% की इंक्रीज हुई 14वें वित्त आयोग में। और जब जयराम जी की सरकार थी 15वां वित्त आयोग आया तो 14वें वित्त आयोग की तुलना में 5 वर्षों की तुलना में केवल 8% की इंक्रीज हुई। अब आप इस बात से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना वित्तीय स्थिति का जो है अपना पक्ष रखने में जब सरकार नाकाम हो गई तो वित्त आयोग के समक्ष सही पैरवी ना करने की वजह से, वित्त आयोग के समक्ष सही बात ना रख सकने की वजह से सिर्फ 8% की इंक्रीज मिली और उससे पिछली दफ़ा जो है 232% की इंक्रीज हुई थी। और ये इससे बड़ा सबूत हो नहीं सकता कोई भी कि जयराम सरकार वित्तीय मोर्चे पे पूरी तरह असफल साबित हुई। और अब आप देखें कि आज ये सरकार जो है पत्रकार वार्ता करके ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है बेकसूर हैं और हमने कुछ गलत नहीं किया। अगर इन्होंने कुछ गलत ना किया होता तो आप देखें कि 5-6 चीज़ों का जो सवाल हम पूछ रहे हैं पूर्व सरकार में जिन लोगों ने नेतृत्व दिया, जो सवाल हम पूछ रहे हैं उसका जवाब तो दे नहीं रहे हैं। हम इनसे कह रहे हैं कि आप ये बताएं कि जुलाई 2022 में जीएसटी की क्षतिपूर्ति समाप्त होने के बाद राज्य सरकार की रेवेन्यू में 2624 करोड़ रुपया कम हो गया। जीएसटी का 2624 रुपये कम हो गया। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? और हाँ बिल्कुल ये केंद्र ने करना था और लेकिन ये कम हुआ, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? और 2023-24 की तुलना में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है 1319 करोड़ रुपए कम हो गई और इसके लिए जिम्मेवार कौन है? और रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट आप अगर निरंतर देखें, उसका चार्ट देखें आप, तो 2024-25 में ये घट के 6258 हो गई और 2025-26 में ये 3257 करोड़ हो जाएगी। और ये अगर आप देखें 11,000 करोड़ से चली थी, 11,000 करोड़ से चली और इनके कुप्रबंधन की वजह से, वित्तीय कुप्रबंधन की वजह से ये
जो है 25-26 में 3257 पे पहुंच जाएगी। और इनकी वजह से केंद्र सरकार ने जो है कर्ज की सीमा हमारी 2022-23 की तुलना में घटा के जो है 236 करोड़ रुपया कम कर दी। कर्ज लेने की सीमा हमारी घटा दी। जयराम जी हमें बताएंगे कि ये जो कर्ज की सीमा केंद्र ने हमारी घटाई 236 करोड़ रुपया, उसके लिए कौन जिम्मेवार है। फिर उसके बाद एनपीएस के तहत हमारा 9000 करोड़ रुपया केंद्र के पास पड़ा है और वो पैसा हमें दिया नहीं जा रहा है, और हमने ओपीएस दे दिया, शुरू भी हो गया, और ये राशि हमें मिल नहीं रही है। और केंद्र में जो सरकार है, ये जो डबल इंजन ये लगातार बात करते रहे, वो सरकार 9000 करोड़ रुपया हमें दे नहीं रही है। ओपीएस देने के चक्कर में उन्होंने हमारा कर्ज लेने की लिमिट जो है 236 करोड़ रुपए कम कर दी। तीसरा जो है फॉरेन फंडिंग जो है 2023-24 से लेके 25-26 के बीच जो 3 साल हैं, उसको जो है कैप कर दिया, लिमिट लगा दी कि आप 2944 करोड़ रुपए से ज़्यादा कर्जा नहीं लेंगे। कर्ज की सीमा एक घटाई, फॉरेन फंडिंग की सीमा वो भी घटा दी, और ओपीएस का पैसा दिया नहीं। और जो हमने वाटर सेस लगाया था उसमें कंपनियों को जो है भड़का दिया गया।